अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है हमारे पास एमसीक्यू। ठीक है, आप बुक्स खोलें। पहले वाला एमसीक्यू है द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले वाले एमसीक्यूज में ये कहा हुआ है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है। उसका पहला ऑप्शन है क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है हमारे पास। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है और ये देखेंगे ये सारी फॉर्म बन रही है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसका पहले वाला ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसका बी वाला ऑप्शन है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बी वाला आंसर रॉन्ग है। थर्ड डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो थर्ड डिग्री होगा, लेकिन हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक क्या है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह हो। इसका मतलब है प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक। इसका दूसरे वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। दूसरे वाले में ये कहा होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 होती है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, c की वैल्यू क्या है, -5 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है 5, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये -5 आ। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या, 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है। ये 25 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 5 कितना, ये 4 5 20, 45। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर होगा डी वाला 45। ठीक है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया 45, हमने उसको निशान लगाया। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले में कहा है कि ये इक्वेशन दी हुई है, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर इधर ही रहेगा, 9 उधर जाके यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव साइन लगाएं, लगा भी ले तो कोई इशू नहीं है, नहीं लगाना तो वो तब भी कोई इशू नहीं है। अब 3 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लिया तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट प्लस एंड माइनस दोनों फॉर्म में आता है, लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चन में प्लस यूज करते हैं, लेकिन जब आंसर निकालना है तो प्लस एंड माइनस दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो थर्ड वाले का आंसर है सी वाला। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास। आगे नीचे वाले में क्या है, सम ऑफ द रूट्स। 4 वाले में क्या निकालना है हमने, सम ऑफ द रूट्स। फोर वाले में हमने निकालना है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इसके क्या निकाले, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। 3, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू क्या है, -12। अब सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम शो करते थे वो क्या आता था, -b/a। ऐसे ही है, -b की वैल्यू क्या 5 और a की वैल्यू क्या 3, मतलब कि -5/3 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास बुक में है डी वाला ऑप्शन, -5/3। ठीक है, अब 5 वाले में प्रोडक्ट ही निकालना है, इसी तरह सोल्व करना है, वो प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स निकालना है, वहां पे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स।
5 वाली की इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू क्या है -12। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास c ओवर a। c की वैल्यू क्या है 12 और a की वैल्यू क्या है 3। c की वैल्यू -12 है, a की वैल्यू क्या है 3 है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब कि -4 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास बनता है ए वाला इसका -4। ठीक है, अब 6 वाला है। 6 वाले में उन्होंने बता दिया है कि x -3 और x + 3 इक्वल टू 0। वट आर द रूट्स, और ये सिंपल ही है, मतलब कि x -3 इक्वल टू 0 होगा, x + 3 इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3। जब x + 3 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 और -3, वो हमारे पास ए वाला ऑप्शन है इसका 6 का। ठीक है, अब 7 वाला है। 7 वाले में दो वैल्यूज दी हुई है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। सेवन वाले में कहा हुआ है 3 and 2 आर दी रूट्स, और हमने क्या निकालनी है इसकी इक्वेशन। सबसे पहले हमने सम निकालना है, इसका सम होता है, सम किसके इक्वल होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है, 3 + 2 इक्वल टू 5, इसका सम आ गया। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6। अब ऑप्शन में उन्होंने इक्वेशन बताई हुई है, तो आपको पता है कि वो जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग रूट्स की x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। x² ऐसी रहा, माइनस s हमारे पास सम है 5x प्लस p की वैल्यू के 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑप्शन बनता है सी वाला, मतलब कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अब 8 वाला है। 8 वाले में प्रॉपर्टीज बताई हुई है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाले, उसका आंसर एक तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव आना चाहिए, इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि अगर हमारे पास 4 आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का, वो 2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और हमने बताना है इक्वल, इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है। और ऑप्शन बी है अनइक्वल। अनइक्वल हो सकता है इमेजिनरी। इमेजिनरी तब सूरत होगा जब ये लेस देन होगा, और इरेशनल दूसरी फॉर्म में होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब कि 5 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी है अनइक्वल, आंसर इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, अब 9 वाले में उन्होंने बता दिया कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। इक्वल आ गया, इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा जी इक्वल। 9 वाले का आंसर सिंपल ही है, वो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इसका ए वाला ऑप्शन है। कौन सा नहीं, डी वाला है इक्वल। ये वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है। अब 10 वाले में उन्होंने कहा है सब्जेक्ट सी ऑफ। 10 वाले में उन्होंने कहा कि x माइनस 2c इक्वल टू बी। इसमें से उन्होंने कहा है कि c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x तो जाएगा, -2c इधर ही रहेगा, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर -2 उधर जाके डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अब माइनस खत्म करना है, मैं माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, x माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका ये आंसर आता है सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का। सोल्व दी इक्वेशन। यहाँ पे मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, बुक पे लिखी हुई है सारी। सोल्व दी इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो पार्ट है, एक मैंने पार्ट लिख दिया है इसका क्वेश्चन। जो पहले वाला पार्ट है उसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी इन तीनों मेथड से सोल्व होना है।
ठीक है, पहले वाला हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये पहली वाली क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको पहले अरेंज करेंगे, यहाँ पे x प्लस और जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 7 प्लस और जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 0 बच गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पेयर बनाने होते हैं, इस तरह के पेयर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने से ये है, प्लस माइनस करने से ये है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है 8 है, और सिंपल वाली वैल्यू 7 है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आता है -56। अब हमने दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करने से -1 आए, मतलब कि x आए। एक x है इसका मतलब 1 हो सकता है, तो वो 7 और 8 ही होगा। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। ठीक है, अब साइन का देखना है, 8 में से 7 निकाले 1 भी आता है। ठीक है, तो हमने अब साइन का देना है, यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है 8 है, 8 के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा लेंगे, मतलब ये वाली दो वैल्यू चूज हो, और साथ में जो वेरिएबल इधर लिखा होगा वो यहाँ पे लगाएंगे हम, जब हम प्रॉपर करेंगे ना, जैसे कि 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0, इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पे होगा x है y है z है, जो भी है वो हमने लिख देना। इन दोनों में से अब आपको पता कॉमन आएगा 8x, दोनों में नजर आ रहा है, यहाँ से 8x कॉमन आ गया, एक x बचा, माइनस 8x सारा कॉमन आ गया, तो मतलब यहाँ पे 1 बचा, प्लस इन दोनों में से आपको नजर आ रहा है 7, तो 7 कॉमन आया, यहाँ पे x आया, माइनस लिखा, जब 7 कॉमन आया तो 1 बचा, 7 1 तो 7 होता है, तो क्या आएगा, ये दोनों सेम है, इसको एक दफा लिख लेंगे, मतलब कि ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1 और इधर आ गई 8x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/8। इसका सोल्यूशन सेट आ गया 1 और -7/8। ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को अगर हम 3 मेथड से सोल्व करना है ना, तीनों मेथड से, तीनों का आंसर यही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ जो क्वेश्चन दिया हुआ। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है, हमारे पास फार्मूले होते हैं ना स्क्वायर के, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर का, होल स्क्वायर का फार्मूला। अब कंप्लीट स्क्वायर ये होता है कंप्लीट स्क्वायर, इस तरह। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में दी हुई है, खुली हुई। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह क्लोज करना है, क्लोज करेंगे तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनेगा, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहेंगे। अब हम क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्म बनाएंगे ताकि वो क्लोज होके इस तरह का बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले क्या करना है, माइनस एक्स है उधर जाके क्या, यहाँ पे प्लस एक्स है उधर जाके हो जाएगा माइनस एक्स, 7 को मैंने उधर ही जाने दिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट है वो खत्म करना है, 8 है, तो 8 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, दोनों साइडों पे डिवाइडिंग कर दिया। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 8 और बोथ, ये 8 से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस x/8 इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब हमने ये वाली चीज बनानी है फॉर्म। सबसे पहले हमने बनाना है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बन गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए स्क्वायर बन गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे साइन माइनस का है, माइनस का लगा दिया। आगे फार्मूले में क्या लिखा है 2 भी याद रखना, 2ab, इसकी मैंने जगह छोड़ दी है। अब a हमारे पास ये है x, वो तो दिया हुआ, लेकिन हमारे पास b नहीं है, b हमने खुद लेना है, वो खुद हमने ऐड करना है, दोनों साइडों पे ऐड करना है, वो वाली वैल्यू दोनों साइडों पे ऐड करेंगी एट अ टाइम। ठीक है,
दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, मतलब कि वो बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर। इस साइड पे भी 7/8 प्लस ये बी स्क्वायर वैल्यू। अब बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी कैसे है, जो दरमियान वाली वैल्यू है ना उसका हाफ होता है, x/8 है ना, x/8 का हाफ क्या होगा, मतलब कि x/8 को डिवाइडेड बाय 2 से करना है। अगर किसी चीज का हाफ निकाले तो उसको किससे डिवाइड करती है, 2 से। तो x/8 ऐसे ही रहा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मतलब 1 है तो 1/2 हो गया। अब ऊपर x 1 जा रहा है तो नीचे आ जाएगा 16, x/16। हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है, x/16 नहीं आई, x तो हमने लिख लिया, x तो आ गया, इसका मतलब है कि वो 1/16 आएगी। ठीक है, 1/16, x हमने एक दफा लिख लिया, वो हमारे पास a की वैल्यू थी, और यहाँ पे बचा है 1/16। ठीक है, 1/16 हमने तीनों साइडों पे अप्लाई कर दी। अब ये फार्मूला हम करते हैं इसको क्लोज। फार्मूला हमारा कैसे क्लोज होगा, यहाँ मैंने लाइन लगा दी, वो नीचे ग्राफ वर्क है। फार्मूला, अब ये चीज बन गई, अब ये बनानी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स लिखा। अब यहाँ पे 2 के साथ जो साइन है वो हम लगाएंगे। बी की वैल्यू अभी मैंने निकाली 1/16, 1/16 होल स्क्वायर इक्वल, ये सारा फार्मूला हो गया, क्लोज हो गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इक्वल टू 7/8 प्लस 1/16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 16 क्या होता है, 256। उसके बाद हमने क्या करना है, एक साइड पे लेना है एलसीएम। अब हम इसको इस तरह रहने देंगे क्योंकि ये इसको अभी हम बाद में सोल्व करेंगे। अब 8 और 256 का एलसीएम लिया तो आपको पता है 256 आएगा। 8 के टेबल में 256 कितना आता है, 256 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 32। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाई 7 किया तो 224 आया, आगे प्लस है वो लगाया, 256, 256 से कैंसिल आउट होकर 1 आता है, तो 1 1 जार 1 आता है। x माइनस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको प्लस किया 225, नीचे आया 256। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, x माइनस 1/16, 225 नीचे आ गया 256 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 16 की वैल्यू आ गई, अब मैं उधर से रेस करने लगी हूँ। x माइनस 16 ऐसे ही आ गया, इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 15, 15 आया, नीचे आ गया 256 का स्क्वायर रूट आता है 16। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट निकाला है, इसका मतलब साइन दोनों आएंगे, प्लस एंड माइनस दोनों साइन हम लगाएंगे। अब एक दफा प्लस के साथ इसको माइनस करना है, एक दफा ये देखिए 1/16 को एक दफा 15/16 से यूज करना है, और एक दफा माइनस से यूज करना है, -15/16। ठीक है, दोनों वैल्यूज यूज होगी। अब -1/16 इधर माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/16 क्या हो गया, प्लस, इधर माइनस हो रहा हो तो जाके भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करते हो गया बस। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में आपको पता है नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। 16 आ गया, 16 के टेबल में 16 1 जार आता है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 16 के टेबल में 16 1 जार आता है, 1 1 जार 1, 16/16 ये कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह इसको किया है, मतलब कि सेम है, एक्स की वैल्यू आ गई -14/16, 7 जार 8 जार, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7/8। पीछे वाला हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसमें भी सोल्यूशन सेट हमारे पास यही निकला था, 1/7/8। ठीक है,